Hello friends, this is Bharti and welcome to TET and CTET Cracker channel. Today in this video, we will learn generation of computer. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का जो डेटा डिजिटल है, तो आज सारा कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमें कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और आप कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी, रेलवे, केवीएस, DSSB, एनवीएस, तो वहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम एग्रीगेट करके समझेंगे और एक दूसरे से कंपेयर करके समझेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें क्या क्या फ़ीचर था और सेकेंड जनरेशन में जो था उससे क्या अलग फ़ीचर था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था और फिफ्थ में क्या है। एक साथ पढ़ेंगे लेकिन कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमें समझ में ज़्यादा आए। ठीक है, और कंपेयर करके पढ़ने से हमारा दिमाग में सेटअप हो जाता है कोई चीज़ और हम उसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो है उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और इसकी जो स्पीड थी वो स्लो था, उतना ज़्यादा नहीं था, स्लो था, बहुत देरी था। अगर साइज़ की बात हम करें, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका साइज़ कैसा था, बहुत बड़ा, वेरी बिग, बहुत बड़ा होने के कारण हम उसको कैरी नहीं कर सकते थे, बहुत बड़ा था। ठीक है, कॉस्ट कितना था, कॉस्ट उसका बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत बड़ा होने के कारण उसका कॉस्ट जो था बहुत ज़्यादा था, बहुत खर्च था। सेकेंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकेंड जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था वो ट्रांजिस्टर था और थर्ड जो जनरेशन था उसमें ICS टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था। ICS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, और जो फोर्थ जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है उसमें कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बेस पर ये बनाया गया है और बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी लेटेस्ट जो है वो फिफ्थ जनरेशन ही है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। जैसे मानव का जो आदमी होता है उसका जो इंटेलिजेंस होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से ये जो फिफ्थ जनरेशन बनाया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम मानवों ने बनाया है। ठीक है, तो ये मानव के द्वारा बनाया गया टेक्नोलॉजी है, इसलिए आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आई होप इतना तो आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का जो स्पीड था बहुत ही स्लो था, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर का फास्ट था। फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन को अगर हम कंपेयर करें स्पीड में तो ये सेकेंड वाला फास्ट था, पहले से ज़्यादा था स्पीड इसका। ठीक है, और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये दोनों से ज़्यादा था। ठीक है, ये फास्टर था, फास्टर, फास्टेस्ट होता है ना, तो इस तरह से इसका जो स्पीड में हम बात करें तो ये सेकेंड से भी ज़्यादा स्पीड का बनाया गया था। मतलब जैसे जैसे कंप्यूटर का डेवलप किया गया
और टाइम के अनुसार उसमें स्पीड को चेंज किया गया, ज़्यादा किया गया, फास्ट किया गया, ठीक है। लेकिन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में अगर हम कहें तो ये जो था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के जितना स्पीड था उतना ही इसमें स्पीड रखा गया, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर है लेटेस्ट जो है अभी का जो है प्रेजेंट में जो है वो फास्टेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा इसका स्पीड है। अगर हम साइज़ की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का साइज बहुत ही बड़ा था। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज पहला के कंपेयर में छोटा था, ये बिग था, और फर्स्ट वाला बहुत बड़ा था और ये सेकेंड वाला बड़ा था। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो ये स्मॉलर था, स्मॉल नहीं था, स्मॉलर था, मतलब फर्स्ट और सेकेंड से ये छोटा था, ठीक है। और फिफ्थ जनरेशन की बात, हम फोर्थ जनरेशन की बात करें तो ये भी स्मॉलर ही था। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, जैसा कि आप लोग अभी डे टू डे लाइफ में देख पा रहे हैं, स्मार्ट वॉच आ गया है ना, तो मोबाइल आ गया, तो ये सब जो है हमारा फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था और ये बहुत छोटा है, ठीक है। हम लोग इसको पॉकेट में आराम से कैरी कर सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट की अब बात कर लेते हैं। हम लोग अभी स्पीड देख लिए, साइज़ देख लिए, टेक्नोलॉजी देख लिए, अब कॉस्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो सबसे पहला कंप्यूटर डेवलप किया गया वो वेरी एक्सपेंसिव था, बहुत ही ज़्यादा उसका कॉस्ट था, ठीक है। और सेकेंड भी उतना ही कॉस्ट में पड़ रहा था, ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट का था। और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें ये एक्सपेंसिव था, ये इसका जो कॉस्ट था ज़्यादा था, लेकिन फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन से कम था, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन की हम बात करें तो ये अफोर्डेबल था, मतलब उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था, ये एवरेज था, इसको सभी अफोर्ड कर सकते थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें फिफ्थ जनरेशन का तो ये वेरी एक्सपेंसिव हो गया, महंगा फिर हो गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जो कॉस्ट था वो सबसे कम कौन था, तो ये हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में था, ठीक है। और टेक्नोलॉजी की बात अगर हम करते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज फिफ्थ जनरेशन में और फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था, और थर्ड जनरेशन में ICS का यूज किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अगर साइज में हम कहें तो साइज में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन था, तो सबसे छोटा साइज में फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। स्पीड में सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन था, तो ये भी फिफ्थ जनरेशन का है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। क्योंकि हम आपको एक दूसरी जनरेशन से कंपेयर करते हुए बताएं ताकि आपका माइंड में ये चीज़ सेटअप हो जाए। जब कोई भी चीज़ हम एक दूसरे से कंपेयर करके पढ़ते हैं तो वो हमें ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद हुआ तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अपना राय ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा। थैंक यू।